Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Saturday evening Bhagavatam class. So we are doing Bhishma Stuti and we have completed 1.9.35. So we have to do from 1.9.36. So just for a small recap, fast recap, we are going to 9.35 where the shloka says Sapadi Sakhi Vacho Nishmaya Madhye Parasainik Balayor Ratham Niveshya सिद्धवती पार्थ सैनिक आयु अक्षणः हृदयवती पार्थ सखे रथित ममस्तु। भगवान ने ऑपोजिट सेना जो थी, अर्जुन का आदेश सुनते हुए अर्जुन ने आदेश दिया कि पहले मुझे जाके देखना है कि सामने वाली सेना कितनी पावरफुल है और कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए खड़े हैं। तो रथ को लेके आके उनकी आज्ञा का मानते हुए उस रथ को वहां लाके खड़े किए। बट वहां खड़ा करने के बाद आफ्टर स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट, what did he do? He looked at the army. So both looked. The driver also looked and the passenger or the person who was being taken by Krishna, उसने भी देखा, दोनों ने देखा। मगर कृष्ण का देखने में अर्जुन के देखने में क्या था? कृष्ण का देखने में शोक उत्पन्न हुआ, सॉरी अर्जुन का देखने में शोक उत्पन्न हुआ। कृष्ण का देखने में आर्मी का आयु ही जस्ट बाय सीइंग द आर्मी, वो आर्मी का आयु खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? किसी का 1 दिन आयु था, किसी का 2 दिन, किसी के 4 दिन, 8 दिन, मैक्सिमम 18 डेज। 18 डेज में जितने भी सैनिक थे वो खत्म। सो दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। नो वंस चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत ये लीला आती है, ही हैड गॉन टू साउथ इंडिया फॉर all visit of all South Indian places. He had gone to the place where we had all gone, those places, Ranganath Swami and Adikeshwar temple, where he got the Brahma Samhita collected. So वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे नियर रंगनाथ कावेरी नदी के तट पे एक लड़का बैठ के भगवद गीता पढ़ रहा है। तो उसको संस्कृत बिल्कुल नहीं आता, he doesn't know संस्कृत, बट उसके गुरु ने क्या बोला था? तो भगवद गीता पढ़। तो ये पढ़ने बैठ गया उधर पढ़ने के लिए। तो जब भी वो बुक खोलता, फोटो देखता और फर्स्ट श्लोक पढ़ता। और व्हाट इज द फर्स्ट श्लोक? तो धर्म क्षेत्रे, he is breaking it wrongly. See, Sanskrit words have to be broken correctly. So dharma kshetre, जितने भी, मतलब उसके ऐसा करके वो पूरा dissection of the entire first verse is to do. तो बाकी के लोग जितने भी वहां के जो पंडित वगैरह थे, अरे तेरे को नहीं आता तो क्यों पढ़ रहा है? Why are you reading this in a wrong manner? Rather, leave it, fool. नहीं, सब लोग एक दिन वापस नदी किनारे बैठ के पीछे घूम के देखा, येलो अपना ऑरेंज ड्रेस में कोई खड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु वो स्टैंडिंग, डर गए। जो इतने व्हाइट वाले हैं वो तो इतना सुना के गए थे, ये तो श्राप भी देने वाला मुझे। तो he was so confident that he is going to get scolded. चैतन्य महाप्रभु said, "Wow, very nice. Now, why you are reading it? What is the meaning of this verse? Can you please explain to me?" So he said, "See, when you see the photo, cover photo, what does it showing? Krishna and Arjuna, both were in the battlefield, and you see Krishna को अर्जुन ने बोला, please take my ratha in between the two armies. तो जैसे बोला, the ratha went dhar, ratha went dhar. जैसे उसने बोला, चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन कर लिया। He said, "You understood the Bhagavad Gita." Is he really understood? No. इतना एक पूरा लेक्चर लिया है मैं इस पे। And he said, "No, you understood the lecture." He said, "No, आज तक सब लोग तो मुझे गाली देके गए, आप कैसे बोले कि I have understood the lecture?" बोला, हाँ, you have understood the lecture. कारण you are at least having the bhava of fulfilling your guru's instructions. भले you are doing it wrong, no problem. भक्ति ऐसा चीज है
भले ही वो उसके प्रयास में अगर आपसे कुछ गलतियां हो रही हो या उसको फॉलो करने को तकलीफ हो रही हो, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए. See, there is a difference. One can make baby steps. One can take baby steps in devotion, no problem. But some people take very fast because गए जन्म में उन्होंने बहुत भक्ति कर लिया, they progress very fast. गए जन्म में कम भक्ति किया तो they progress slow. But everyone progresses. The train always progresses. Efforts have to be put. But some people efforts डालते हैं तो भी गाड़ी खींचना पड़ता है. No problem. But your sincere efforts in sticking to the four regulative principles, in following the process of devotion is more important than anything else. So that's why Chaitanya Mahaprabhu says, you have understood. So today we will go to the verse number 35, right? 36, sorry, 36. Yeah. व्यवहित प्रार्थना मुखम निरीक्षया स्वजन वधाय विमुखस्य दोष बुद्धया कुमति अर्हत आत्म विद्यमान व्यस्य चरण रथिर परमस्य तस्य में अस्तु. He says, when Arjuna was seemingly polluted by ignorance, जब दोष बुद्धया, क्या दोष आ गया था? अरे ये मेरे मामा है, मेरे काका है, मेरे चाचा है, इनको मैं कैसे मारूं? So when Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always be the object of my attraction. So, this means what? What does this shloka give us? What insight are we getting from this shloka? Gita Gyan, importance of Gita Gyan. Okay, something. Probably, I think Bhishma Pitama is trying to request कि जैसे अर्जुन का ignorance निकल गया था कृष्ण ने बोल के ऐसा नहीं. He is not in ignorance. He was never in. He is in the 12 Mahajanas. I remember. Bhishma Pitama comes in the 12 Mahajanas. Great personalities. Probably in this, what I is that the Lord is saying that Lord asked him to fight. So even fighting, it was that even for us also to do our job is actually it's like if we do our job and then we have to concentrate on Lord's feet. No. Yes. Rajesh Prabhu, bolo. Rajesh Junior, bolo. I think when Lord saw his devotee in distress, he gave the knowledge to. No. I mean, okay, I'll not put the word no also. But what is the secret enlightenment you get from this verse? What is the secret catch you get in this verse? Even in your ignorance, if you have to concentrate so that your ignorance is eradicated. Some people should always be the. One second. Some people, love to remain ignorant. There are two categories of people. One who want to get out of ignorance. जो अज्ञानता से बाहर निकलना चाहते हैं वो एक कैटेगरी हुए. मगर एक कैटेगरी लोग कौन है? जो अज्ञानता में रहने में बड़ा आनंद पाते. They are happy in their ignorance. Even after coming to satsanga, even after listening to everything, they still accept that I should remain in my own zone, in my own way of life, rather than transforming it. What is learned is correct, what is good. But then, that's what's the difference between Duryodhana and Yudhishthira. When Krishna told him, अरे तुम इसका पूरा हड़प के बैठे हो, तुमको देना नहीं है क्या? तो उसने क्या बोला? कि आपको अधर्म नहीं लग रहा है? तब दुर्योधन क्या बोला? मैं जानता हूं ये अधर्म है, पर क्या करूं, मैं धर्म कर नहीं सकता हूं ना, मैं धर्म निभा नहीं सकता. Some people are manufacturing defect. They can't. You tell them also, they can't change. क्योंकि मैं जानता हूं, दुर्योधन saying, मैं जानता हूं ये अधर्म है, जो मैं कर रहा हूं अधर्म है, but मैं क्या करूं? I can't change myself. It's like that. Yes, bro. What are you saying? नहीं, मैं इसमें that the main of our life is that we have to
The main attraction is only lotus feet of the Lord. So, We are okay. I'll give you a clue. Let's see if you can catch the clue. All stalwarts, come on, use your intelligence. This is Bhishma Stuti. Okay, Bhishma is glorifying the Lord. Bhishma is glorifying God. Then why would you speak about this? He also heard it. Yes, as a devotee, he was also, though he was sitting on the other side of the army, He also. because wherever you are, he was a devotee, whether he was with the Singh or with the Pandavas or the Kauravas. Though he was in the opposite side, कौरवों के साथ थे वो, फिर भी उनको भगवान का जो बोले थे अर्जुन को, और किसी ने सुना? दुर्योधन को सुनाई दिया? दुशासन को सुनाई दिया? किसी को नहीं सुनाई दिया. Only Bhishma Pitama, since he was a devotee, this is a confirmation he is giving in this, that Krishna has told this, given this divine knowledge to Arjuna in the midst of the battlefield. Agar, see, one, it's like one theorem. In one book you have one theorem. Then the corollary of the other theorem comes in the other book. So from the two you come to know, yes, the theorem is correct. So this is how we come to know. भगवद गीता महाभारत में है ही है. भगवद गीता पार्ट ऑफ द महाभारत, तो महाभारत में लिखा ही है. Further in Bhagavatam, it is reconfirmed by Bhishma Pitama. Yes, to eradicate his ignorance, and by delivering the transcendental knowledge. He delivered the spiritual knowledge to eradicate his thing. When he was polluted, his mind was polluted. The word is dosha buddhaya. तो वहां जाके जैसे खड़े हुए, उसका पूरा माइंड क्लियर किया. और क्लियर करके क्या बोला उन्हें? युद्ध कर. सो व्हेनेवर इन लाइफ आपके अंदर कुछ भी जब डायलामा हो ना, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करो जो धर्म कहता है, वो करो जो शास्त्र कहता है, भले ही वो भौतिक दुनिया में आपको लगे कि गलत लग रहा है. नो प्रॉब्लम, यू फॉलो द धर्म. दिस इज what Krishna is trying, this is what the crux, what Krishna is trying to give us from the Bhagavad Gita. One has to just be in the path of dharma, and once you are in the path of dharma, Krishna will definitely protect you. There is no iota of doubt about it. Krishna will be always there with you, God will be always there with you, and that He will always protect you from in all dangers or whatever problems you face. Please don't expect him to be a aerosteward or a steward to just you press the button. No, I am in problem, you come and help me. First and foremost, most of the problems, 99% of the problems are created by us only. No, ours only by our own karmas. And 30% is fear factor. ना? होने वाला नहीं है, but हो जाएगा तो वो डर, उसके भी तो LIC पॉलिसी लेते हैं. LIC पॉलिसी लेते क्यों है? कि डर है मर जाएंगे तो. हाँ, घर वालों को क्या होगा, वो LIC वाला भी वही बोलता है, आप मर गए तो क्या होगा घर वालों का. वो लोग मस्त खीर रबड़ी खाएंगे, पैसा आएगा तो आपका क्या. तो ये पॉलिसी यहाँ अपने पास है. आपका क्या पॉलिसी, आपका पॉलिसी यहाँ पे कि भाई हाउ विल योर जर्नी आफ्टर डेथ विल टेक प्लेस. सो मे हिज लोटस फीट, मे दिस लोटस फीट, मतलब उनका वो चरण मेरे स्मरण में रहे. द होल भीष्म स्तुति ओनली वन कॉमन स्टेटमेंट, मेरे मति में रहना चाहिए, मेरे मति में रहना चाहिए, मेरे मति में रहना चाहिए. इट हैज टू बी इन माई माइंड. मीन्स लॉर्ड हैज टू बी फिक्स्ड इन योर माइंड. जब तक भगवान आपके मन में ही बिठाना है, कैमरा में मोबाइल में रह के फायदा नहीं है. हाँ, लैपटॉप खोलते ठंग फोटो आएगा, हाँ, मोबाइल खोलते फोटो आएगा, क्या फायदा. एट द टाइम ऑफ डेथ यमराज जब आएंगे तब आपका मोबाइल खुलेगा. एक मिनट मैं भगवान को याद. मेनी टाइम आई सी फेस्टिवल्स में, जैसे भगवान के सामने आएंगे ना, लोग मोबाइल निकालेंगे. अरे बाबा, मन के कैमरे में पहले भगवान को पकड़ो. वेबसाइट में तो फोटोग्राफी ऐसे भी पड़ा है, हमारा जू का वेबसाइट में डेली दर्शन फोटो आता है, ग्रुप में तो डालते हैं. प्लीज try to capture the Lord by your eyes, because at the time of trouble, at the time of problem, or at the time of death,
दैट फोटोग्राफ शुड कम टू योर माइंड। इसलिए सपने में कभी भगवान आते हैं क्या? दुनिया भर की हीरोइन आएगी, हाँ हीरो हीरोइन आएगी, मगर कभी क्यों? मन के सपने में तो वही है ना, मन के कैमरे में वही बिठा है। जो सी व्हाट यू इनटेक will come out. What you have intaken, that will come out. That is why we should always focus our mind, our concentration on God. जब आप भगवान को मन के कैमरे से ले लोगे, guaranteed for sure, you will always remember Him. Okay, we will go to the next verse, which is the most important, one of my favorite verses and most important verse. स्वनिगम अपाय मत प्रतिज्ञाम रथम अधिकृतम आप्लुतो रतस्तः धृतरथ चरण अभ्युगा जलद गुहु हरिरिव हंतुम इभम गतोत्तरीय। Very, very, very important, and it has got vivid meanings. We will understand that vivid meanings. First and foremost, Lord is saying, fulfilling my vow and sacrificing His promise. Okay, He got down from the chariot, took up its wheel. Here, what is saying? He didn't take the wheel lying in the chariot sing. He took out the wheel of his own chariot. उनके ही रथ का पहिया निकाल के वो निकले मारने के लिए. Okay, took up the wheel and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He dropped his outer garment in this way. So, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम रथम अधिकृतम आप्लुतो रतस्तः धृतरथि चरण अभ्युगा जलद्गुहु हरिरिव हंतुम इभम गतोत्तरीय। He says, own truthfulness, स्वनिगम, खुद का जो प्रण था उसने जो खुद का, कि भगवान ने क्या प्रण लिया था? पूरे युद्ध में मैं अपना आयुध नहीं उठाऊंगा। तो भगवान फर्स्ट वो कहते हैं, सेकंड कहते हैं मत प्रतिज्ञा, माई प्रॉमिस। व्हाट वाज द प्रॉमिस भीष्म पितामह टू? कि आज या तो पांडव खत्म होंगे या तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। एंड इसमें द मोस्ट पावरफुल पार्ट इन दिस थिंग इज, वाज इट नेसेसरी फॉर कृष्णा to lift the wheel and run towards Bhishma? He cannot throw. नहीं, चलो रथ के व्हील ही फेंकना था, कुछ शस्त्र ही फेंकना था, चलो वो तो ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है। सुदर्शन इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी। अगर फेंकना ही था, एक कुछ भी फेंक सकते थे, भागने की क्या जरूरत है? सब नाटकबाजी है, फुल ड्रामा। कृष्णा मीन्स ओनली नाटक, ओनली That's why he is always called as Natavar Babu. He is Natavar. एक नंबर का नाटकबाजी। Everything he will do is style. Style man बोलो ना वही। Gracious में रामचंद्र जी। He will do in grace. ये चुटकी भी खाएंगे, राधा रानी को चुटकी भी कमर में चुटकी मारेंगे, ये भी करेंगे, सब करेंगे। That is Krishna. So Acharya say, what was the need for him to run with the thing? He could have thrown it, ना? Run. पहला चीज आचार्य से कम तो महाभारत, उसने बोला रथ को पहले, भीष्म पितामह आज जिस तरीके से लड़ रहे हैं, लगता है आज हम पांडव खत्म हो जाएंगे, हमारी सेना आज न खत्म हो जाएगी, आज युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण बोला क्या करूं? आप बोलो ऐसे, मैं तो सारथी हूं, आई डू नॉट टेक एनी कॉल। तो बोले चलो लेके चलो, आगे चलो देखता हूं। अर्जुन को लेके बोला, ले ठीक है आप बोलो, चलो चलो आगे लेके। War was going on, fighting was going on, and even Arjuna, Krishna was also getting hurt sometimes. It is said during the war there are many celestial weapons which are fired, like Brahmastra, Pashupirastra, Nagastra, and all those various astras are there. And when they are fired, उसको काउंटर करने के लिए the only way to counter those astras is more or less वही अस्त्र को शूट करना पड़ता है, तो ही आप उसको काउंटर कर सकते हैं। एंड उसके लिए पहले आपको गेस करना पड़ता है ये कौन सा अस्त्र फायर कर रहा है, तब ओनली यू कैन फायर द काउंटर फायर द अस्त्र। तो आपको अगर गेस करना है कि कौन सा अस्त्र फायर करना है, यू शुड नो। इट इज सेड वंस नारायण अस्त्र वाज फायर्ड एंड अर्जुन कुड नॉट अंडरस्टैंड ये नारायण अस्त्र
फायर कर रहा है. He knew, he had the knowledge of नारायण अस्त्र, but he didn't fire the नारायण अस्त्र. तो कंफ्यूज, क्या करूं? नारायण अस्त्र आ गया. कृष्ण देखा, हे पागल ऐसा खड़ा है, वेटिंग एंड वॉचिंग, कोई क्या करूं, ऐसा शिष्य मिला है, क्या करूं? कई बार होता है गुरु को ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसे शिष्य मिले हैं. खड़ा हो, कृष्ण खड़े हो गए, वो नारायण अस्त्र हार बन के उनके गले में गिरा. क्यों? मैं अस्त्र है ना, नारायण मतलब मेरा अस्त्र है, तो मेरे को पार करके कैसे जाएगा? उनके गले पे आके गिर गया. एंड लोग क्या बोले, अर्जुन वेरी गुड. पूरा हीरोइज्म वाज ऑफ कृष्णा. एंड हु took the credit? अर्जुन. तो वॉर वाज गोइंग ऑन, बोथ वर फाइटिंग. तो अर्जुन बोला चलो लेके जाओ. The war, Bhishma fought like a young boy. He is an old man. So he's telling Krishna, ये अगर ये उम्र में ऐसा लड़ रहे हैं तो छोटे उम्र में भीष्म कैसे लड़ेंगे? It is going to be very very difficult for us to even retaliate him at this age. And the war went to such an extent. Finally, he told Krishna, रथ घुमाओ. I am not able to fight with him. कृष्ण बोला, हाउ कैन आई बी अ सारथी ऑफ अ कवर्ड? सीधी बात है ना. इफ आई एम गोइंग बैक, इफ आई एम टेकिंग द रथा बैक, मतलब मेरे मालिक ने बोला है रथ को ले लो वापस, इसका मतलब क्या मैं एक कवर्ड हूं, एक डरपोक व्यक्ति का मैं सारथी हूं? मेरा भी कोई ब्रांड इमेज है कि भाई मैं किसी कवर्ड का नहीं रहूंगा, मैं नहीं लेंगे. बोला कृष्ण, आई विल नॉट टेक द रथा. अच्छा ठीक है, आगे ले लो, उनको नमन करते हैं तो रोक जाएंगे. वो चलना है तो चलो. And आगे he took the ratha ahead, and still the firing was immense, and he was trying to save Arjuna by his tactics of driving the ratha in a very nice way, but फिर भी बच नहीं पा रहे थे. Finally, he loses his anger, and it is said, Acharya say, Uttariya. Uttariya means one which is put, that is called the extra long cloth, which we usually put it around here. If you go to South India, it is put around the waist. बट सम आचार्य से, नहीं, कृष्णा स्टाइलिश पर्सन है ना, वो सिर पे बांध लिया साफा की तरह. वो कैसे वो वृंदावन में बांधते हैं ना, वैसे उसने सिर पे साफा बांध के खड़े हो गए. तो खड़े रह के देख रहे, युद्ध हो रहा है. एंड में ही गॉट इरिटेटेड. इतना फायरिंग कर रहा है बेचारा मेरा चेला, क्या लड़ेगा? तुम इतना फायरिंग कर रहे हो. मेरा मास्ट्रो फाइटर, क्या बोलते हैं, मास्ट्रो फाइटर, एंड दिस फेलो इज अ बच्चू. तुम किसको क्या, कोई किसको बच्चू बोल रहा है? अर्जुन को. तो सोचो क्या भीष्म पिता का पावर रहेगा. एंड जस्ट समाचार्य से he just removed that turban or that upper garment which he had tied as a thing on his head. He removed it and put it in a seat, and he got down. Others say it was on his body, fell down. What was the purpose of its falling down? There are various reasons given, but सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो छोड़ते हुए नहीं उतरे ना, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि कृष्ण को गुस्सा है? It has to be, eminent. The fact has to be eminently seen that Krishna is angry. So like, आप कोई गुस्सा आ गया, नीचे डाला, अरे भाई गुस्सा हो गया, मालूम पड़ा. तो भीष्म पिता सेइंग, मैं सामने, एंड द बेस्ट पार्ट इज अर्जुन इज सिटिंग बिहाइंड कृष्णा, तो कृष्णा का कोई हाव भाव अर्जुन को दिख नहीं रहा है, बट भीष्म पिता इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अर्जुना, तो ही इज एबल टू सी द फेशियल रिएक्शंस एंड ऑल दैट. एंड ही इज सेइंग, दिस फेलो इज फाइटिंग लाइक क्रेजी, अभी इसको ठीक करता हूं. एंड ही गॉट डाउन थ्रू हिज, द वेग विथ व्हिच ही वेंट. Some say he threw the Gadotri on the seat itself. Some say no, it flew by the way in which, the speed with which he went. उसका उत्तरीय नीचे गिरा. जैसे उत्तरी नीचे गिरा, अर्जुन नीचे उतरा और उसका पैर पकड़ लिया. कृष्णा, नहीं. And there he got down, took out the wheel of the ratha and started running towards, like an elephant, towards Bhishma Pitama. And Bhishma Pitama was not firing that time. He was just relishing that. आएगा यही एंड ऑफ द भीष्म श्लोक, इसमें आएगा कि भगवान तुमने मुझे गोपी वाला प्रेम क्यों नहीं दिया, मुझे ये वाला प्रेम, उसको हम लोग बोलते हैं ना रफियन और ब्रूट,
type anger you have given me or love you have given me. Why didn't you give me love? आएगा. Last verse of the Bhishma Stuti आएगा. So he says he ran with that वेग, and वो वेग में अर्जुन was pulled. मतलब कैसे आप किसी को पकड़ते हो ना, तो pulled, and literally इसमें कैसा था, अर्जुन क्या बोल रहा था, जैसे है ना दो लोग फाइट करते हो तो यू आर सपोर्टर ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड, नो टू पीपल आर फाइटिंग एंड वन ऑफ देम इज योर फ्रेंड. आप कैसे जाके तू छोड़ जाने दे, छोड़, तू आ जा, नो यू पुल हिम because you know you can't fight that person. Even you know you can't fight that person. So what you will say, छोड़, मेरे लिए छोड़ दे. That's what he was doing. Arjuna was doing. Arjuna knew he could not fight with Bhishma Pitama. That is why end में शिखंडी को लाना पड़ा. Because that was the only way by which that was the turning point of Dhritarashtra. Dhritarashtra was so confident कि मेरा बाल भी बाका नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा सेनापति को इच्छा मृत्यु है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है. सो ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट. जब उसका शिखंडी को रखे उस दिन मारा 10th डे, जब न्यूज आया कि भीष्म पितामह गिर गए, तब उसने बोला है भाई निकाल बे पुराना फाइल निकाल, देखते पहला दिन से सीसीटीवी कैमरा निकाल, सीसीटीवी फुटेज देखने के फ्रॉम द डे 1 क्या हो गया, तब से भगवत गीता चालू हुई. बट हुआ कौन सा दिन, ये गिरे 10वां दिन. भगवत गीता किस दिन बोला इसने, फर्स्ट डे. बट इट इज मेंशन्ड इन द भीष्म पर्व. In Mahabharata, it is mentioned the Bhishma Parva on the 10th. War to सीधा ऐसे start हो गया. So please understand. So Acharya says, why did he put that his upper garment down? This Gatottariya. That is why he words Gatottariya. So it is said. There are many reasons. I might also forget. So I said, let me have it in my notes. So first and foremost, he says, Arjuna he did not put the उत्तरीय जो था ना, उन्होंने नीचे नहीं डाला. अगर समझो यहाँ कोई समारोह हो जाए, कौन सा समारोह, आदर सत्कार समारोह, तो आप क्या करोगे, उसको लाओगे, उस व्यक्ति को बुलाओगे और उसको क्या करोगे, शॉल पहनाओगे ना. कृष्णा ने एक्चुअली उसको विजय का शॉल पहनाते हुए गए मारने के लिए. मैं हूं तब तक तेरा हार कैसे हो सकता है, तू जीतेगा, ले तुझे शॉल पहना और मैं जाता हूं मारने. यू आर गेटिंग द पॉइंट. ही डिड नॉट कीप थ्रो इट डाउन, इट डिडंट फॉल डाउन. द भाव गिवन बाय द आचार्यस इज ही पुट द शॉल ऑन द नेक ऑफ अर्जुना, सेइंग दैट अर्जुना तो तेरा विजय गारंटीड. दैट इज वाई द अर्लियर श्लोका लॉर्ड इज रेफरिंग टू हिम एज विजय सखी. विजय सखी बोल के क्यों रेफर कर रहे हैं, बिकॉज तुम कृष्णा इज विजय का सखा, या अर्जुन इज ऑल्सो विजय का सखा. विजय दिलाने वाले कौन है, कृष्ण ही है, अर्जुन तो उसका सखा है. या वाइस वर्सा आप गिरो, अर्जुन जीत गया, बिकॉज बोथ आर एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं. इफ कृष्णा विन्स, अर्जुन इज गोइंग टू विन, एंड इफ अर्जुन इज देयर, when Krishna is there, Arjun has to win. There is no second choice. So first he says he is not put the uttariya down. उसने ऐसा नहीं उसको फेंक दिया. He has put it in his neck. Like it's like, you know, you take my keys, you go, I'll take care of this fellow. Like a big boy, elder brother. You know, he's trying to. Second reason, he thought सारथी नहीं है, ये सोच के कहीं घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए. रणभूमि है, मतलब मैं नहीं तो क्या हुआ, मेरा साफा काफी है. माय उत्तरीय इटसेल्फ इज इनफ दैट द हॉर्सेस विल बी आल्सो इन कंट्रोल. ओ मास्टर का साफा मतलब मास्टर है. बस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा इज इक्वली पावरफुल टू. When you get connected to Krishna, when you get connected to God, you also become equally powerful. So that is why he says, Ivam Gatottariya. That means what? He was trying to say that he has put it so that the horses could go out of control, thinking that
ड्राइवर इज नॉट देयर। तो भाई ये मत सोचना ड्राइवर नहीं, ड्राइवर है, मैं इधर रख के जा रहा हूं, बट आई एम गोइंग टू फाइट, बट आई हैव केप्ट हियर, सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई सेल्फ इज दिस गतोत्तरीय। देन दैट उत्तरीय जो रखा है, अच्छा मैं उतर गया हूं ये सोच के, अगर दुश्मन के बाकी लोगों ने इस पे बाण चलाए, दुर्योधन ने, दुशासन ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण भी है, ऑफ कोर्स दैट टाइम कर्ण वाज नॉट इन द वॉर फील्ड, बट अदर एनिमीज कुड हैव फायर्ड देयर एरोस। So to make sure that nobody else harms Arjuna, Krishna keeps that uttariya, it falls down. So this way it said, now there are two postulates of the theories. One theory is he kept it in the seat. The other theory is वो जो वेग में गिरा वो सीट में रह गया और वो गया. And the third theory is it fell down. But Acharyas, more of the Shri Vaishnava Sampradaya, they say नहीं, ये ऊपर ही सीट के ऊपर रहा, बिकॉज तभी वो उतरे का मतलब है, उतरे का वहां होने का मतलब है. तो he says I have kept that उत्तरीय over there. The only purpose is no enemy should think क्या मेरा अर्जुन is unprotected. He is equally protected. My uttariya is smart enough. Just by the glance of my uttariya, people will die. That powerful is my uttariya. That's what he says. And मैं अभी रथ से उतर गया, मैं तो लड़ने चला गया. तो कृष्ण अर्जुन सोच सकता है अब मेरा रथ कौन चलाएगा, मेरा रथ कौन चलाएगा. डोंट वरी, मेरा उत्तरीय रथ चला लेगा. My Uttariya is smart enough, it will drive their chariot ahead, you don't have to worry. These are the few reasons given. There are many more reasons given. There are very, very powerful reasons given. Of course, we also got to mature in our devotional level to understand those reasons. Many of the people might not even understand these reasons. But what I am trying to say is, this is the reasons given by Acharyas. कि सिर्फ वो उत्तरीय. And क्यों? Because Bhishma Pitamaha is specifying in this verse. अभ्यगा जलद गुहु हरिर इवम हंतुम इवम गतोत्तरीय. He says हरि. Here the word he is using is हरि. या हरि का मतलब भगवान नहीं है, या हरि का मतलब है लायन. लायन is also referred to as हरि. जैसे ब्रह्मा is also referred to as हरि, अजो, and goat is also referred to as अजो. And Lord is also referred to as Ajo. Ajo means unborn. जो मेल एंड फीमेल यूनियन से पैदा नहीं होते उसको अनबॉर्न कहते हैं. Hari is also monkey. हरि इज ऑल्सो मक्खी, हरि मुख. तो संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं. तो हियर इट्स हरि, दैट इज लायन, लाइक हंतुम, टू किल. इभम, इभम मीन्स एलिफेंट. एक हाथी को एक शेर कैसा लपकता है शेर को. वर्ड जगलरी देखो. He is referring Lord as Hari or as a lion, but he is referring himself also as an elephant. He is not devaluing himself. मैं भी एक हाथी के समान था, बट फिर भी हाथी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, एक शेर के सामने it cannot fight an lion. So that is why he is giving this analogy in this verse, that like a lion came, this fellow came and attacked me. Me in the sense who was like an elephant. And before that he says Ratastah Drida Charana, that is the wheel of the chariot went hurriedly. Abhyagat, he went hurriedly. This only was giving pleasure to Bhishma Pitamaha. ये एक सीन देखने के लिए जो सिर्फ मुझे देखने मिला, अर्जुन को भी देखने मिला. दो अर्जुन is the Sakha of Krishna, but even he could not see. But I could see the way, the way with which he came. And what did Bhishma Pitamaha say? Varga, Varga, आइए, आइए, प्लीज कम. भगवान के हाथ में मरने में कितना आनंद है. अच्छा, इधर तक आने के बाद व्हील फेंका. द बेस्ट जोक इज व्हील फेंका. फेंकने का तो उधर से भी फेंक सकते हो.
एकदम दैट इज ना पूरा नौटंकी मंडली है। वहां आने के बाद वो कट सीन है ना, पिक्चर में होता है ना कट, या तो फिर वो हिंदी पिक्चर में पुलिस की गोली खत्म हो जाती, टक 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 बंदूक में गोली नहीं रहती, वैसे वहां है, वहां पे शंख बजा, वहां पे शंख बजा, डे इज ओवर, today's war is over, and then immediately वहां पे till Bhishma Pitama said the rules of the war were followed very strictly। रात को युद्ध नहीं, दोनों पार्टीज कैंप पे जा सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सी हाउ लॉर्ड इज प्लान, उसने अपने भक्त का वचन निभाया। अभी भक्त कौन है यहाँ पे, भीष्म पिता। भीष्म पिता का क्या वचन था, भगवान शस्त्र उठाएंगे, भगवान अपना वो तोड़ेंगे, या अदरवाइज हम उतने में ही अटक जाते हैं प्रभु। उसके पहले उन्हें द्रौपदी को दीर्घ सुमंगली भवा, उसने अपने भक्त का, उसने दीर्घ आयु बोल दिया, दीर्घ सुमंगली मतलब आप लंबे समय तक आप शादीशुदा रहोगे। युधिष्ठिर को क्या बोला था, विजय भव। दैट इज वाई इट इज सेड, क्यों साधु संतों का अपमान या साधु संतों का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे मुंह से निकला हुआ शब्द, यू मीन टू से ऋषि मुनीस हैड द वांटेड टू कर्स। अगर उसने बोल दिया जा यू बिकम अ मंकी, भगवान क्या करे, इसका शब्द है तो मुझे करना ही पड़ेगा, कि भक्त है इसके लिए मुझे इसका शब्द करना पड़ेगा। उसी तरह he said clearly you immediately become long time, मतलब क्या बोलते हैं, दीर्घ सुमंगली भव, और पहले उसने क्या बोला था, विजयी भव। ये दोनों शब्द भी उसको सिर्फ प्रूव करना था, उसको ये भी प्रूव करना था कि मुझे अगर मेरा, एंड व्हाट डिड ही टेक, उस दिन प्रण क्या लिया था, अगर मैं गंगा पुत्र हूं, अगर मैंने ब्रह्मचर्य को उसको सही ढंग से पाला है, अगर मैं क्या था ये, अगर मैं if I have sincerely fought the war in the dharma, with the scope of dharma, then I will either finish the Pandavas today or I will make Krishna lift the weapon। उसने वचन मतलब किस बेसिस पे प्रण लिया था उसने, if my brahmacharya व्रत is, if I have followed it truly, if I have truly done my brahmacharya व्रत, and as well as I have done my tapasya very strongly, and if I am वाकई गंगा पुत्र, कहा जाता है वो सिर्फ डायलॉग में नहीं, but really if I am a गंगा पुत्र, I will see that this was done। So Krishna made sure his not one promise, 3 promises which we apparently know, we are aware of, दीर्घ सुमंगली भव, विजय भव, एंड ये तीनों को प्रूव किया उसने करेक्ट। और उसके लिए द कॉन्ट्ररी व्हाट डिड कृष्णा डू, मेरा प्रॉमिस, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज, मेरा क्या होगा, मेरा भक्त इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी देन माई सेल्फ। मैं अगर छोटा भी पड़ गया, खोटा भी पड़ गया, मुझे कुछ फर्क नहीं, बट धर्म एस्टैब्लिश करना और मेरे भक्त को सर्वोत्तम। बट ही डिडंट गिव हिम मोक्ष इमीडिएटली, ही हैड टू लाई डाउन ऑन द बेड ऑफ एरोस फॉर सो मेनी डेज फॉर व्हाटएवर ही डिड, बट स्टिल, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, if you are a good bhakta but still if you are fighting from the wrong side, you have to pay the price for it, आपको उसको उस चीज का कीमत भरना पड़ेगा, मगर वहां पे भी भगवान आपके लिए कुछ डिस्काउंट देंगे, आपका साथ देंगे, that is for sure। So he said very clearly, let this sight of Lord coming to kill me, I'm not, it hurt me rather, let that be always be in my mind। So he wanted to see Lord, that ferocious form coming, that time he left his anger। Bhishma Pita, when he came with that chariot wheel, Bhishma Pita ने अपना गुस्सा छोड़ दिया। He was so happy that God is coming, so beautiful, so nice, I am really enjoying this sight। and वहाँ अर्जुन पावर पकड़ के नहीं 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 मेरे लिए छोड़ो, वो घसीटते हुए जा रहे हैं भगवान के स्टाइल में। You see the photograph? Whenever you see the photograph, you see Arjuna is going and Arjuna is pulled with the thing. Arjuna is not able to hold Krishna,
and he is getting pulled, धुआं उड़ रहा है पीछे, धूल मिट्टी उड़ रही है, and he is going ahead. And the Krishna will, and what will Arjun feel? देखा मेरे लिए मारा गया, मतलब उसने अर्जुन का भी, see, you have to see, one bhakta is opposite, one bhakta is with him. तो किस भक्त को मैं पहले सपोर्ट दूं, उसको दूं या इसको दूं, दोनों को, सबका, बट सबका वचन पूरा किया उसने, मगर खुद का वचन, that is the greatness of God. But that sincerity has to be inside us. If that sincerity towards God is there, then everything happens. Sincerity doesn't mean one should not work. One has to do. Bhishma Pita was working. इतना युद्ध का पूरा रणनीति बनाया, सैन्य वो युद्ध का रणनीति और युद्ध की तैयारी सब किया उन्होंने. Even Arjuna was preparing. उसने भी 2 शादियां की है, 3 शादियां की है. Life was going on, but in the frame, within the framework of dharma. धर्म को फ्रेमवर्क से बाहर जीना एनिमल्स का. इंसान अगर धर्म के फ्रेमवर्क में है, एंड तभी धर्म में काम करते हुए भी अगर व्यक्ति भक्ति करता है भगवान का, भगवान उस भक्त का जरूर, he will definitely take his side and definitely make him cross over this material ocean, this भवसागर जरूर पार करें. और भवसागर का मैंने हमेशा एक डेफिनेशन दिया. क्या है भवसागर का डेफिनेशन? क्या है? birth and death. Okay, or ocean of birth and death. You cannot cross yourself. Okay, something more powerful. Come on. कि हम भवसागर अगर पार कर रहे हैं ना. What is भवसागर? I want to know. बार-बार जन्म नहीं लेते. हाँ, बार-बार रिपीटेड. जैसे सागर की लहरें कभी खत्म नहीं होती है, जन्म मृत्यु का चक्कर भी कभी. सबसे बड़ा दूसरा फर्क क्या है? व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस ऑफ भवसागर? नहीं, दैट इज ओके, तो हो गया ना. व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन? कितना बार बोला है? It all goes down with this prasadam. There is no end. Yes, material ocean has got its dimension, length and breadth. You can select the volume, what volume it is, or what is the size of it. But भवसागर का कोई वॉल्यूम ही नहीं, कोई काउंट ही नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है. इट्स अनलिमिटेड. If you don't do devotion, तो इसमें घूमते ही जाओगे, never ending. This material ocean has got its at least limitation. चलो एक महीने से वो शिप will reach from one end to the other end, but इसमें 1 महीना क्या, 6 महीना क्या, कितने युग, कितने कल्प बीत जाते हैं, फिर भी हम भवसागर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके स्वयं के बल से आप भवसागर पार नहीं कर सकते. वी हैव कर्म योग, वी हैव गॉट कर्म कांड, कर्म योग, ध्यान योग. ये सब depends on you fully, wherein the role played by the Lord is minuscule, very small. Whereas when it comes to devotion, there, what do? You only chant the Lord's name. You only invest your mind on God. आप भगवान पे अपना मन लगाते हो और अपना भगवान का नाम लेते हो. Rest everything is done by God. So in devotion, the maximum work is done by God. जैसे Arjun. Now it is said when Krishna sat in the, just check this. Now, when Krishna sat on the Ratha, it is said it was a golden Ratha. Arjuna was a golden Ratha, and the golden Ratha had manis, Ratna. Now materially, what happens? Suppose you are wearing, or Mataji is wearing some diamond studded dress, or money studded dress. So nazar किस पे जाएगा? But God was so beautiful, no one was seeing the diamond studded Ratha. Everyone was seeing the Lord, who was sweating, dust, hoofs, that is horse's hoof dust was on his face, on his head, and he was so dirty looking. But still, Lord is every time Madhuram, Adhara Madhuram, Nayana Madhuram, Vadana Madhuram. Everything is Madhuram. Even his anger is also. That is what Bhishma Pita is trying to say. उसका क्रोध भी मधुर है. भगवान तो है ही मधुर, उनका क्रोध भी मधुर.
जिस तरीके से उन्होंने उतरिए छोड़ा वो भी मधुर है. Everything is मधुर. There is nothing called which is less मधुर or which मधुर is missing. नॉर्मल है वो कॉमन मैन. ओ अच्छा सीट है, गोल्डन है, डायमंड स्टडेड है. इट इज भक्ता क्या देखेगा? भगवान. और अभक्ता क्या देखेगा? डायमंड स्टडेड. बोथ आर देयर. पीपल कम टू आवर टेम्पल. झूमर अच्छा है. अरे भगवान को देखना. वो झूमर मस्त है, ये सब अपने घर पे लगाने में. इतना बड़ा झूमर घर पे लगेगा किसी के? Why you want to see that? See God, na? So that is like this. Like God, I always say, oh, ये studded रथ है, वो God है. People are not worried about God, they are simply worried about the ratha. So please understand, if one has to cross this ocean, we need only the mercy of the Lord. Without the mercy of the Lord, भगवान की कृपा के बगैर हम ये भव सागर पार नहीं कर सकते हैं. और पार करने के लिए पहले आपको भक्त बनना पड़ेगा. भक्त के नाम पे मिथ्याचार नहीं बनना है. कर्म इंद्रियाणि संयम्यम यस्ता मनसा स्मरण. लॉर्ड, व्हाट डज लॉर्ड से? ओपन भगवद गीता 3rd chapter. मिला 3.6 3rd chapter भगवद गीता 6th verse 3.6. कर्म इंद्रियाणि संयम्यम ये अस्ते मनस्मा स्मरण इंद्रियाणार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते. मिथ्याचार का मतलब क्या है? यू आर ए चीटर, यू आर क्रिएटिंग डुप्लिसिटी. एक पुराना हिंदी गाना है, इसीलिए समझ में आने के लिए. एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, है ना? बहुत फेमस गाना था ना. लोग लगाते हैं ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के घूमते हैं. तो ये डुप्लिसिटी नहीं चलेगा. यू गॉट टू बी वॉट यू आर. यू गॉट टू बी वॉट यू आर. इफ यू ट्राई, नो, भगवान को डुप्लिसिटी नहीं चलता. He doesn't like duplicity. If you try to present something which you are not, Lord will not accept. So please try to be what you are in the true sense. Strive to become a better devotee. It is better. But don't try to create a false, एक गलत आडंबर क्रिएट मत करना. मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं हम्बल भक्त हूँ, मैं बहुत प्यार से भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत all this will not work. आपका पोल भगवान खोल देगा. It will not. This cannot. This is what happens as and when you try to create a wrong image or a duplicit image of yourself. It is not good. So please, my humble request to all of you all is, be what you are. Do your devotion sincerely. Strive to be better. There's always a scope to be better. You can never say, oh, better. Okay, yesterday you were doing 2 rounds of chanting, now you are doing 4 rounds of chanting. It's good. But don't come and tell me, oh, Prabhuji, I am doing 64 rounds. You are just doing 2 rounds in your house and you come and tell me I am doing 64 rounds. This is the biggest sin you can ever do. But it doesn't mean, oh, Prabhuji, I am doing 4 rounds. I was doing, I am doing, and I will be doing. No, that's not the way. You have to progress in your devotion. Okay, this I would like to close today's lecture. Anybody has got any doubts, questions?